की टू सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित यानी सक्षमता परीक्षा 2024 में जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो उसमें एग्ज़ाम में कहाँ से किस किस सब्जेक्ट से प्रश्न आएंगे उसके बारे में चलिए हम लोग थोड़ा MCQ बनाते हैं। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, बिहार जीके, इंग्लिश, तो इसमें से थोड़ा क्वेश्चन आएंगे, यानी 10-8 करके क्वेश्चन आएंगे ही। और आपका टोटल क्वेश्चन 150 का होगा। और बहुत ही बेहतरीन रुक्मणी पब्लिकेशन का बुक निकला हुआ है, मैं उसी से आपको MCQ करा रही हूँ। तो एक बार आप बुक भी खरीद लीजिए और इसका MCQ आप लोग ज़रूर बनाइए। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसके परिणाम स्वरूप 25वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? तो इसका सही आंसर होगा सी, हुड़ आक्रमण से हुआ। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी? वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी? तो इसका सही आंसर होगा सी, 1498 में किया था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो इसका सही आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा था राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? तो इसका सही आंसर होगा अरस्तु ने कहा था। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी एक संगठित स्थानीय स्वशासन में। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासन में मानसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर होगा बी, अकबर द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्री भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी चार्ल्स विल्किंसन ने किया था। किस शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। एलिफेंट में चट्टान काटकर बनाया गया प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से क्या चीज से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा सी, राष्ट्रकूट से संबंधित है। 1906 ईस्वी के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही आंसर होगा सी, दादा भाई नौरोजी ने की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? तो इसका सही आंसर होगा सी, खान अब्दुल गफ्फार। अगला क्वेश्चन, चोल काल के दौरान मुवेदवेलन और अरैयार की उपाधियां थी? तो इसका सही आंसर होगा बी, धनी भूस्वामी, यानी भूस्वामियों का। अगला क्वेश्चन है, 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? तो इसका सही आंसर होगा बी, खिलजी ने शासन किया। अगला क्वेश्चन है, वैद चारों वेदों में से सबसे छोटा, यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और दोनों मंत्रों का संग्रह है? तो इसका सही आंसर होगा शाम। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? तो इसका सही आंसर होगा जॉर्ज वाशिंगटन था। पुष्टिमार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा बी, वल्लभाचार्य थे। अपनी साहित्यिक रीति के लिए प्रसिद्ध बाणभट्ट किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हुए? तो इसका सही आंसर होगा बी, हर्षवर्धन के। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन शहर हम्पी साम्राज्य की राजधानी थी? तो इसका सही आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अंग्रेज द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना सन 1651 में नदी के किनारे की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा हुगली नदी के किनारे की गई थी। निम्नलिखित नेताओं में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा बी, भगत सिंह नहीं था। अगला क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? तो इसका सही आंसर होगा बी, समुद्र से भूमि की ओर बहती है।
अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इसका सही आंसर होगा सी, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। प्रायद्वीपीय भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है, तो इसका सही आंसर होगा जल से। कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान स्थित कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है क्या चीज से? तो इसका सही आंसर होगा दिहाग से जानी जाती है। कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिमी दिशा में घेरती है? तो इसका सही आंसर होगा अरब सागर घेरती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिसमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्राय हिमवृष्टि भी होती है और पश्चिम बंगाल में तूफानों को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा काल वैशाखी के रूप में इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इस आकार का महासागर है? तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में उस स्थान की पहचान करें जहां से उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन है? तो इसका सही आंसर होगा 1% आर्गन है। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ए, नेपच्यून। उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? तो इसका सही आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो इसका सही आंसर होगा बी, हिंद महासागर है। भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? तो इसका सही आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मेघालय में स्थित नहीं है? यहाँ नहीं पर ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा सी, जावड़ी। अगला क्वेश्चन, गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर होगा बी, महाराष्ट्र में है। महेंद्रगिरी डैश की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका सही चोटी है गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर होगा बी, महाराष्ट्र में है। महेंद्रगिरी डैश की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका सही आंसर होगा पूर्वी घाटी में। अगला क्वेश्चन है, ढक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में पर्वत श्रेणी से घिरा है। तो इसका सही आंसर सतपुड़ा में। अगला क्वेश्चन है, लेक वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और डैश के बीच प्रभावित सीमा है? तो इसका सही आंसर होगा चीन। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है? तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? तो इसका सही आंसर होगा सी, महात्मा गांधी ने कहा था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को निष्पन्न करता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला क्वेश्चन, किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की है? तो इसका सही आंसर होगा सी, अशोक मेहता समिति ने किया था। किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है? तो इसका सही आंसर होगा हीगल ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार था? तो इसका सही आंसर होगा ए, योजना आयोग। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है,
लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निर्णीत होती है, तो इसका सही आंसर होगा बी, ये जनता के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है, तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन, राज्यों की परिषद को डैश डैश के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा सी, राज्यसभा। राष्ट्रीय आय लेखा एक निश्चित समय अवधि में देश की गतिविधि के स्तर को मापने के लिए एक बहीखाता प्रणाली है, तो इसका सही आंसर होगा सी, आर्थिक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य का संचालन करती है, तो इसका सही आंसर होगा सी, 166वां अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है, तो इसका सही आंसर होगा 153 ए। संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्ति और कार्य का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा सी, पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु कितनी होती है, तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई, यानी कोई ऑप्शन नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी यूएस रूस से किया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद सामाजिक और आर्थिक नीति निर्देशक के रूप में समाज के रूप स्वीकारा गया है, तो इसका सही आंसर होगा समाजवादी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन है, तो इसका सही आंसर होगा ए, राजमार्ग। इसका सही आंसर होगा ए, राजमार्ग। अगला क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो इसका सही आंसर होगा असम है। उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया 1986, तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी उपभोक्ता को बेईमानी से बचाने के लिए, उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्राप्त करने के लिए, ग्राहकों की शिकायत का सरल दौर क्रम खर्च में निपटारा के लिए। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ है, तो इसका सही आंसर होगा सी, उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे कीमतों का निर्यात करना। निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक है, तो इसका सही आंसर होगा यूरोप। अगला क्वेश्चन है, चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपया को कब से पूर्व परिवर्तनीय किया गया, तो इसका सही आंसर होगा बी, 1994। सूचांक के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो इसका सही आंसर है सूचांक निरपेक्ष परिवर्तनों का मापना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से एक उपनिवेशवाद के अत्यंत उपयुक्त कारण है, तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के संकल मूल्यों के कुल योग, नहीं, तो इसका सही आंसर होगा सी, जीडीपी। अगला क्वेश्चन, सरकार की प्रतियां जो देयता सृजित करती है प्रतियां कम हो कहलाती है, तो इसका सही आंसर होगा सी, पूंजीगत प्रतियां कहलाती है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा संकल घरेलू उत्पादन में शामिल होता है, तो इसका सही आंसर होगा अंतिम वस्तु की बिक्री। एमनेस्टी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं है। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम की स्थापना विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा सी, 1999 में लागू किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पादन की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है, तो इसका सही आंसर होगा सी, जीडीपी मूल्यह्रास। किसी संस्था के स्वामी
तत्व वाली वस्तुएं क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा परिसंप्रतियां कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा पीपी नरसिंह राव। गरीबी रेखा गरीबों को डैश डैश के आधार पर मापती है, तो इसका सही आंसर होगा ए, आय स्तर या उपभोग। सिडबी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है भीम यूपीआई के संदर्भ में भीम आई किस शब्द का द्योतक है? किस शब्द का द्योतक है? तो इसका सही आंसर होगा बी, इंटरफेस का द्योतक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तृणकोशवाद की कमी की समस्या को दूर करने में सहायक करता है? तो इसका सही आंसर होगा स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह करता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर। की टू सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित यानी सक्षमता परीक्षा 2024 में जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो उसमें एग्ज़ाम में कहाँ से किस किस सब्जेक्ट से प्रश्न आएंगे उसके बारे में चलिए हम लोग थोड़ा एमसीक्यू बनाते हैं। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, बिहार जीके, इंग्लिश, तो इसमें से थोड़ा क्वेश्चन आएंगे, यानी 10-8 करके क्वेश्चन आएंगे ही। और आपका टोटल क्वेश्चन 150 का होगा। और बहुत ही बेहतरीन रुक्मणी पब्लिकेशन का बुक निकला हुआ है, मैं उसी से आपको एमसीक्यू करा रही हूँ। तो एक बार आप बुक भी खरीद लीजिए और इसका एमसीक्यू आप लोग ज़रूर बनाइए। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है किसके परिणाम स्वरूप 25वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? तो इसका सही आंसर होगा हुड़ आक्रमण से हुआ। अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी? वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी? तो इसका सही आंसर होगा 1498 में किया था। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो इसका सही आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है यह किसने कहा था राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? तो इसका सही आंसर होगा अरस्तु ने कहा था। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी एक संगठित स्थानीय स्वशासन में। अगला क्वेश्चन है मुगल शासन में मानसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर होगा बी, अकबर द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्री भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी चार्ल्स विल्किंसन ने किया था। किस शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। एलिफेंट में चट्टान काटकर बनाया गया प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से क्या चीज से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा सी, राष्ट्रकूट से संबंधित है। 1906 ईस्वी के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही आंसर होगा सी, दादा भाई नौरोजी ने की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? तो इसका सही आंसर होगा सी, खान अब्दुल गफ्फार। अगला क्वेश्चन चोल काल के दौरान मुवेदवेलन और अरैयार की उपाधियां थी? तो इसका सही आंसर होगा बी, धनी भूस्वामी, यानी भूस्वामियों का। अगला क्वेश्चन है 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? तो इसका सही आंसर होगा बी, खिलजी ने शासन किया। अगला क्वेश्चन है वैद चारों वेदों में से सबसे छोटा, यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और दोनों मंत्रों का संग्रह है। तो इसका सही आंसर होगा शाम। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? तो इसका सही आंसर होगा जॉर्ज वाशिंगटन था।
पुष्टिमार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा बी, वल्लभाचार्य थे। अपनी साहित्यिक कृति के लिए प्रसिद्ध बाणभट्ट किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हुए? तो इसका सही आंसर होगा बी, हर्षवर्धन के। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन शहर हम्पी डैश डैश साम्राज्य की राजधानी थी? तो इसका सही आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अंग्रेज द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना सन 1651 में डैश नदी के किनारे की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा हुगली नदी के किनारे की गई थी। निम्नलिखित नेताओं में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं था? अभियुक्त नहीं था, तो इसका सही आंसर होगा बी, भगत सिंह नहीं था। अगला क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? हवा किस ओर बहती है? तो इसका सही आंसर होगा बी, समुद्र से भूमि की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इसका सही आंसर होगा सी, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। प्रायद्वीपीय भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है, तो इसका सही आंसर होगा जल से। कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान स्थित कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है क्या से? तो इसका सही आंसर होगा दिहाग से जानी जाती है। कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिमी दिशा में घेरती है? तो इसका सही आंसर होगा अरब सागर घेरती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिसमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्राय हिमवृष्टि भी होती है और पश्चिम बंगाल में तूफानों को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा काल वैशाखी के रूप में इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इस आकार का महासागर है? तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में उस स्थान की पहचान करें जहां से उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन है? तो इसका सही आंसर होगा 1% आर्गन है। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ए, नेपच्यून। उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? तो इसका सही आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो इसका सही आंसर होगा बी, हिंद महासागर है। भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? तो इसका सही आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मेघालय में स्थित नहीं है? यहाँ नहीं पर ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा सी, जावड़ी। अगला क्वेश्चन, गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर होगा बी, महाराष्ट्र में है। महेंद्रगिरी डैश डैश की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका सही चोटी है गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर होगा बी, महाराष्ट्र में है। महेंद्रगिरी डैश डैश की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका सही आंसर होगा पूर्वी घाटी में। अगला क्वेश्चन है, ढक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में पर्वत श्रेणी से घिरा है। तो इसका सही आंसर सतपुड़ा में। अगला क्वेश्चन है, लेक वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और डैश डैश के बीच प्रभावित सीमा है? तो इसका सही आंसर होगा चीन। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है? तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था?
यह किसने कहा था? तो इसका सही आंसर होगा सी, महात्मा गांधी ने कहा था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को निष्पन्न करता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला क्वेश्चन, किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की है? तो इसका सही आंसर होगा सी, अशोक मेहता समिति ने किया था। किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है? तो इसका सही आंसर होगा हीगल ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार था? तो इसका सही आंसर होगा ए, योजना आयोग। अगला क्वेश्चन है आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निर्णीत होती है? तो इसका सही आंसर होगा बी, ये जनता के द्वारा। अगला क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है? तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन, राज्यों की परिषद को डैश डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, राज्यसभा। राष्ट्रीय आय लेखा एक निश्चित समय अवधि में देश की गतिविधि के स्तर को मापने के लिए एक बहीखाता प्रणाली है। तो इसका सही आंसर होगा सी, आर्थिक। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य का संचालन करती है? तो इसका सही आंसर होगा सी, 166वां अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? तो इसका सही आंसर होगा 153 ए। संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्ति और कार्य का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु कितनी होती है? तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई ऑप्शन नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी यूएस रूस से किया गया है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद सामाजिक और आर्थिक नीति निर्देशक के रूप में समाज के रूप में स्वीकारा गया है? तो इसका सही आंसर होगा समाजवादी। अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ए, राजमार्ग। अगला क्वेश्चन है भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो इसका सही आंसर होगा असम है। उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया 1986? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी उपभोक्ता को बेईमानी से बचाने के लिए, उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्राप्त करने के लिए, ग्राहकों की शिकायत का सरल दौर क्रम खर्च में निपटारा के लिए। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा सी, उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे कीमतों का निर्यात करना। निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर होगा यूरोप। अगला क्वेश्चन है चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपया को कब से पूर्व परिवर्तनीय किया गया? तो इसका सही आंसर होगा बी, 1994। सूचांक के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है सूचांक निरपेक्ष परिवर्तनों का मापना।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से एक उपनिवेशवाद के अत्यंत उपयुक्त कारण है? तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के संकल मूल्यों के कुल योग न, तो इसका सही आंसर होगा सी, जीडीपी। अगला क्वेश्चन, सरकार की प्रतियां जो देय सृजित करती है प्रतियां कम हो कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा सी, पूंजीगत प्रतियां कहलाती है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा संकल घरेलू उत्पादन में शामिल होता है? तो इसका सही आंसर होगा अंतिम वस्तु की बिक्री। एमनेस्टी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं है। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम की स्थापना विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा सी, 1999 में लागू किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पादन की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, जीडीपी मूल्यह्रास। किसी संस्था के स्वामी तत्व वाली वस्तुएं क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा प्रतियां कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा सी, पीपी नरसिंह राव। गरीबी रेखा गरीबों को डैश डैश के आधार पर मापती है? तो इसका सही आंसर होगा ए, आय स्तर या उपभोग। सिडबी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, भीम यूपीआई के संदर्भ में भीम आई किस शब्द का द्योतक है? किस शब्द का द्योतक है? तो इसका सही आंसर होगा बी, इंटरफेस का द्योतक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तृणकोशवाद की कमी की समस्या को दूर करने में सहायक करता है? तो इसका सही आंसर होगा स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह करता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आप इसको एक बार ज़रूर पढ़िए, यानी किताब भी ले लीजिए और प्रैक्टिस भी कीजिए, और कहीं भी हो वीडियो भी देखते रहिए। और फॉर्म तो भरा ही रहे, तो आप लोग आंदोलन भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग पढ़ाई भी कीजिए, क्योंकि यहाँ किसी का कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारे लोग मार्केट में बुक खरीद लिए हैं, बहुत सारे न्यूज़ टी शर्ट खरीद के अपने घर में सब कोई छुप छुप के पढ़ रहा है। तो आप लोग भी, क्योंकि यहाँ विश्वास करना मुश्किल है, तो आप खुद समझदार हैं, आप लोग ज़रूर पढ़िए, और बहुत ही आसान पेपर आएगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से निकल जाएगा। थैंक यू। किसके परिणाम स्वरूप 25वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? तो इसका सही आंसर होगा सी, हुण आक्रमण से हुआ। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी? वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी? तो इसका सही आंसर होगा सी, 1498 में किया था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो इसका सही आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा था राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? तो इसका सही आंसर होगा अरस्तु ने कहा था। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी एक संगठित स्थानीय स्वशासन में। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासन में मानसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर होगा बी, अकबर द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्री भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी चार्ल्स विल्किंसन ने किया था। किस शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। एलिफेंट में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से क्या चीज से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा सी, राष्ट्रकूट से संबंधित है। 1906 ईस्वी के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही आंसर होगा सी, दादा भाई नौरोजी ने की।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? तो इसका सही आंसर होगा शी, खान अब्दुल गफ्फार। अगला क्वेश्चन, चोल काल के दौरान मुवेदवेलन और अरैयार की उपाधियां थी। तो इसका सही आंसर होगा बी, धनी भूस्वामी यानी भूस्वामियों का। अगला क्वेश्चन है, 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? तो इसका सही आंसर होगा बी, खिलजी ने शासन किया। अगला क्वेश्चन है, वैद चारों वेदों में से सबसे छोटा, यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और दोनों मंत्रों का संग्रह है। तो इसका सही आंसर होगा शाम। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? तो इसका सही आंसर होगा जॉर्ज वाशिंगटन था। पुष्टिमार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा बी, वल्लभाचार्य थे। अपनी साहित्यिक रीति के लिए प्रसिद्ध वाणभट्ट किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हुए? तो इसका सही आंसर होगा बी, हर्षवर्धन के। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन शहर हम्पी डैश साम्राज्य की राजधानी थी। तो इसका सही आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अंग्रेज द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना सन 1651 में डैश नदी के किनारे की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा हुगली नदी के किनारे की गई थी। निम्नलिखित नेताओं में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा बी, भगत सिंह नहीं था। अगला क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? तो इसका सही आंसर होगा बी, समुद्र से भूमि की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इसका सही आंसर होगा सी, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। प्रायद्वीपीय भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है। तो इसका सही आंसर होगा जल से। कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान स्थित कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है क्या से? तो इसका सही आंसर होगा दिहाग से जानी जाती है। कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिमी दिशा में घेरती है? तो इसका सही आंसर होगा अरब सागर घेरती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिसमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्राय हिमवृष्टि भी होती है और पश्चिम बंगाल में तूफानों को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा काल वैशाखी के रूप में इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इस आकार का महासागर है? तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में उस स्थान की पहचान करें जहां से उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन है? तो इसका सही आंसर होगा 1% आर्गन है। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ए, नेपच्यून। उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? तो इसका सही आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो इसका सही आंसर होगा बी, हिंद महासागर है। भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? तो इसका सही आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मेघालय में स्थित नहीं है? यहाँ नहीं पर ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा सी, जावड़ी। अगला क्वेश्चन, गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर होगा बी, महाराष्ट्र में है। महेंद्रगिरी डैश की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका सही चोटी है
गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर होगा बी, महाराष्ट्र में है। महेंद्रगिरी डैश डैश की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसका सही आंसर होगा पूर्वी घाटी में, पूर्वी घाटी में। अगला क्वेश्चन है, ढक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में पर्वत श्रेणी से घिरा है, पर्वत श्रेणी से घिरा, तो इसका सही आंसर सतपुड़ा में। अगला क्वेश्चन है, लेक वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और डैश डैश के बीच प्रभावी सीमा है, तो इसका सही आंसर होगा चीन। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है, तो इसका बुनियादी परिणाम है, तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? यह किसने कहा था? तो इसका सही आंसर होगा सी, महात्मा गांधी ने कहा था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को निष्पन्न करता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला क्वेश्चन, किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की है? तो इसका सही आंसर होगा सी, अशोक मेहता समिति ने किया था। किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है? तो इसका सही आंसर होगा हीगल ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार था? तो इसका सही आंसर होगा ए, योजना आयोग। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर होगा बी, राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निर्णीत होती है, तो इसका सही आंसर होगा बी, ये जनता के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है? तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन, राज्यों की परिषद को डैश डैश के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा सी, राज्यसभा। राष्ट्रीय आय लेखा एक निश्चित समय अवधि में देश की गतिविधि के स्तर को मापने के लिए एक बहीखाता प्रणाली है, तो इसका सही आंसर होगा सी, आर्थिक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य का संचालन करती है? तो इसका सही आंसर होगा सी, 166वां अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? तो इसका सही आंसर होगा 153 ए। संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्ति और कार्य का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु कितनी होती है? तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई ऑप्शन नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी यूएस रूस से किया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद सामाजिक और आर्थिक नीति निर्देशक के रूप में समाज की स्वीकारा गया है, तो इसका सही आंसर होगा समाजवादी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ए, राजमार्ग। अगला क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो इसका सही आंसर होगा असम है। उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया?
क्यों अपनाया गया 1986? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी उपभोक्ता को बेईमानी से बचाने के लिए, उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्राप्त करने के लिए, ग्राहकों की शिकायत का सरल दौर कम खर्च में निपटारा के लिए। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा सी, उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे कीमतों का निर्यात करना। निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक है? द्वितीय सर्वाधिक है, तो इसका सही आंसर होगा यूरोप। अगला क्वेश्चन है, चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपया को कब से पूर्व परिवर्तनीय किया गया? तो इसका सही आंसर होगा बी, 1994। सूचांक के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा सूचांक निरपेक्ष परिवर्तनों का मापना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से एक उपनिवेशवाद के अत्यंत उपयुक्त कारण है? तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के संकल्प मूल्यों के कुल योग नहीं, तो इसका सही आंसर होगा सी, जीडीपी। अगला क्वेश्चन, सरकार की प्रतियां जो देय सृजित करती है प्रतियां कम हो कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा सी, पूंजीगत प्रतियां कहलाती है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा संकल्प घरेलू उत्पादन में शामिल होता है? तो इसका सही आंसर होगा अंतिम वस्तु की बिक्री। एमनेस्टी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं है। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम की स्थापना विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा सी, 1999 में लागू किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पादन की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, जीडीपी मूल्यह्रास। किसी संस्था के स्वामी तत्व वाली वस्तुएं क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा परिसंपत्तियां कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा सी, पीपी नरसिंह राव। गरीबी रेखा गरीबों को डैश डैश के आधार पर मापती है, तो इसका सही आंसर होगा ए, आय स्तर या उपभोग। सिडबी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, भीम यूपीआई के संदर्भ में भीम आई किस शब्द का द्योतक है? किस शब्द का द्योतक है? तो इसका सही आंसर होगा बी, इंटरफेस का द्योतक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋण को सर्वाधिक की कमी की समस्या को दूर करने में सहायक करता है? तो इसका सही आंसर होगा स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता